नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। दोस्तों, लंबे बाल सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। लंबे बाल वाली स्त्रियां माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। यही कारण है कि लंबे बाल स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बाल बनाते हैं या कंघी करते हैं तो आपके बाल टूटते हैं और बालों का गुच्छा निकलता है। आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों के गुच्छों को कचरे के डिब्बे में बिना सोचे समझे फेंक देती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो सावधान रहिए। यह गलती आपको बहुत संकट में डाल सकती है, आपके जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकती हैं। आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र लगाया है, आप पर भी नकारात्मक शक्तियों का नियंत्रण रहते हैं और आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ापन से पीड़ित रहते हैं। इसके पीछे आपके बालों का गुच्छा हो सकता है जिन्हें आप यूं फेंक देते हैं। जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को कहीं पर फेंक देती हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वे हमेशा नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में रहती हैं। दोस्तों, इन बालों को क्या करना चाहिए यह भी आपके मन में आता ही होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टूटे हुए बालों को क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। महिलाओं के बालों से ही उनके स्वभाव और व्यवहार तथा भाग्य का पता भी चलता है। स्त्रियों के बाल देखकर ही हम ज्ञान कर सकते हैं कि उस स्त्री का आचरण कैसा होगा, अर्थात वो स्त्री कैसी होगी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं का माथा चौड़ा हो तो वह भाग्यशाली होती है। साथ ही अगर उनके बाल लंबे हो तो वह साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। महिलाओं के लंबे बाल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे, काले और घने होते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करती हैं। लेकिन महिलाओं को अपने बालों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जरूर जाननी चाहिए। शास्त्र के अनुसार महिलाएं अक्सर अपने बालों को लेकर कुछ गलतियां करती हैं जिनका अशुभ परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। जैसे कि महिलाओं को यह पता नहीं होता है कि उन्हें अपने बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। साथ ही महिलाओं के बाल काटने से संबंध भी बातें बताई गई है। उन्हें अपने बाल कब कटवाने चाहिए और कब नहीं, इससे संबंधित नियमों का पालन भी महिलाओं को करना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि हफ्ते के कुछ दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, अर्थात काटने भी नहीं चाहिए। यह उनके लिए और उनके परिवार के लिए उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार और गुरुवार एवं शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, अर्थात काटने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा महीने की कुछ खास तिथियों पर भी बाल नहीं धोने चाहिए, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों में महिलाओं को अपने बाल धोना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए, अर्थात कटवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा उच्च या नीची स्थिति में होता है और इसका प्रभाव महिलाओं के मस्तक को प्रभावित कर सकता है और न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि इनका अशुभ प्रभाव उनके सांसारिक जीवन पर भी पड़ता है। शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से अथवा कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की उन्नति में बाधा आ सकती है। वहीं मंगलवार के दिन अगर सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है। इससे उन्हें मंगल ग्रह से संबंधित सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर में कलेश, लड़ाई झगड़े आदि का होना। मंगलवार के दिन बाल कटवाने और बाल टूटे हुए को यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई हैं, ऐसी महिलाओं को भी मंगलवार के दिन अपना बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध भाई बहन के रिश्ते से भी होता है। जो महिलाएं मंगल और सोमवार के दिन अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई के जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। वहीं हम बात करें बुधवार, तो बुधवार को बाल धोना शुभ माना जाता है। इससे घर में संपत्ति वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, अर्थात कटवाने भी नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन बाल धोने से घर में दरिद्रता आती है, आर्थिक तंगी होने लगती है और गुरु ग्रह कमजोर होने लगता है। आपका धन भी नष्ट होने लगता है। जब गुरु कमजोर होता है तो राजा भी गरीब बन जाता है।
इसी के साथ शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए और कटवाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन बाल धोने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर इस दिन महिलाएं अपने बाल कटवाते हैं तो उसे इधर उधर ना फेंकें, ऐसा करने से धन की हानि होने लगती है। शुक्रवार को बाल धोते हैं तो शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं, इससे आपके घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लेकिन शनिवार और रविवार के दिन महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं छुट्टी होने के कारण रविवार को बाल धोती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में शनि, राहु और केतु कमजोर बनते हैं, जिससे आपके जीवन में सांसारिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिन भी बालों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को अपने बाल कभी नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, और आपके बाल जितने लंबे होते हैं उतना ही सुख समृद्धि आपके घर में आता है। लेकिन बाल कटवाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो बालों का गुच्छा जो निकलता है उसे यहाँ वहाँ न फेंके, इसे किसी के पैर में ना आने दे। रोजाना कंघी करते समय बालों का गुच्छा तो निकलता है और महिलाएं बिना सोचे ही उसे नाले में अथवा कचड़े के डिब्बे में फेंक देती हैं, या कुछ महिलाएं इसे जमा करके और किसी दिन बेच देती हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों में तंत्र शास्त्र भी किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं और उनके बाल किसी दुष्ट पापी व्यक्ति को मिल जाए तो वह उन बालों का दुरुपयोग कर सकता है। इसके साथ ही ऐसे बालों की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ भी आकर्षित होती हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव उस महिला के जीवन पर पड़ सकता है। यह नकारात्मक शक्तियाँ उन पर हावी हो सकती है और उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। इसके साथ ही कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं, महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। तांत्रिक भी अपने तंत्र शास्त्र से में शक्ति सिद्ध करने के लिए महिलाओं को बालों का इस्तेमाल करते हैं। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते, टूटते या कट जाते हैं तो महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बालों को एकत्र करके कहीं पर मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से गुरुजी ने महिलाओं को महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।